कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। हनुमान जी की प्रेरणा से आज कबीर साहब की अमृतवाणी पर व्याख्याओं का शुभारंभ होने जा रहा है। आज सबसे पहले कबीर साहब की दिव्यता, उनकी सरलता, उनकी सादगी और उनके अनूठेपन पर चर्चा होगी। यदि आज का यह प्रारंभिक और प्रथम एपिसोड आपने बहुत ध्यानपूर्वक देख लिया तो कबीर साहब को समझने में कुछ सहायता मिलेगी। मैं कुछ कह रहा हूं क्योंकि कबीर साहब ने जो कहा वह इतना विराट है कि उसका एक अंश भी यदि हम समझ पा सकें तो हमारी समझ बहुत बढ़ जाएगी। एक अंश उतना ही भर मिल जाए तो सबसे पहले तो कबीर साहब को हम जानने की यात्रा पर निकलते हैं। मैं यहाँ पर न कबीर साहब के जन्म की चर्चा करूँगा कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन माता पिता थे, कहाँ रहे, किस धर्म के थे, इत्यादि किन्हीं बातों का मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि यह विषय इतिहास का है। भाव की जगत में सिर्फ सुगंध की चर्चा की जाती है, सुगंध को अनुभव किया जाता है। और कबीर साहब की वाणी की जो सुगंध है उसकी एक विशेषता है, प्यास भी बुझाती है, भूख भी मिटाती है और सब कुछ सुवासित कर देती है, सुगंधित कर देती है। अनूठे क्यों हैं कबीर साहब, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध विद्या निष्णात थे, अपने काल के सबसे अधिक जिन्हें कहना चाहिए पढ़े लिखे भगवान बुद्ध सब कुछ जानते थे। साहित्य, संगीत, कला और भाषा, उनकी भाषा परिष्कृत भाषा, क्योंकि प्रत्येक दृष्टि से वे सुशिक्षित थे। अर्थात विद्या का जो शिखर होना चाहिए, एजुकेशन की जो पीक है, वे भगवान बुद्ध हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि मैंने कलम देखी, न कागज़ देखा, न स्याही देखी। कबीर साहब निरे अनपढ़, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी। कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं बुद्ध में और कबीर में। अब कबीर साहब का अनूठापन उनकी इसी अनपढ़ अवस्था से आरंभ होता है। कॉलेज में हमें जो कबीर साहब पढ़ाते थे प्रोफेसर, बड़े मस्तानी चाल में चलते हुए आते थे। मुंह में पान का बीड़ा होता था और उस पान की पिनक में वे हमें पढ़ाया करते थे कबीर। जो पढ़ाया बहुत खूबसूरत पढ़ाया। अब प्रोफेसर साहब की एक आदत थी कि कभी कभी वे क्लास लेने से पहले कहते, अपने माथे पर हाथ मारते और कहते, देखो क्या समय आ गया है, मैं पीएचडी करके आया, डॉक्टर, प्रोफेसर बना हुआ हूँ, रीडर बनने जा रहा हूँ, इतने ऊंची पोस्ट का मैं आदमी, और मुझे पढ़ाने को क्या दिया जा रहा है, एक अनपढ़ आदमी। यानी वह अनपढ़ कबीर जिसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, जो खुद कहता था मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने स्याही और कागज़ को तो छुआ ही नहीं है, कलम कभी हाथ में नहीं ली है।
प्रोफेसर साहब कहते, ऐसे अनपढ़ कबीर को बताओ, हम जैसे स्कॉलरों को पढ़ाना पड़ रहा है, इतने विद्वान व्यक्ति, हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती है, लेकिन क्या करें, ठीक है। अब जब उन्होंने ये बात कई बार कही कि देखो हमें इस अनपढ़ कबीर को पढ़ाना पड़ता है, तब एक दिन मैंने वो जो गुरु की सम्मान की मर्यादा होती है उसे एक तरफ रखा और क्लास में मैंने उनसे कहा कि सर एक बात बताइए, आप अक्सर क्लास में एक बात कहते हैं कि देखो इस अनपढ़ कबीर को हमें पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि इसी अनपढ़ कबीर को पढ़ा पढ़ा कर लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है। आपको इस समय सरकार कितनी बड़ी सैलरी देती है, आपने कोठी बना ली कबीर साहब को पढ़ा पढ़ा कर ही। उन्हें एक ही विषय दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप सिर्फ कबीर साहब को पढ़ाएंगे। मैंने कहा पहला जो बिंदु है वो यह देखिए कि कबीर साहब को पढ़ाने के कारण ही आपकी कोठी बनी, आपके बच्चों की शादियां हुई, आपके पास गाड़ी है। उस समय गाड़ी लेना बहुत अमीर आदमी के बिसात की बात मानी जाती थी। मैंने कहा आप कार से स्कूल यहाँ कॉलेज आते हैं, कार से, कितनी शान है आपकी, एक से एक बढ़िया आप कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया तंबाकू का पान खाते हैं। कहाँ से आया? इस अनपढ़ कबीर को पढ़ाकर ही आया। क्लास में मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा सर अब दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट क्या? कि कबीर साहब के पास जो ज्ञान है, जो कबीर साहब कह गए, उसको समझाने के लिए कम से कम प्रोफेसर लेवल का तो आदमी चाहिए कि जो कबीर साहब का कहा हुआ कुछ समझा सके, कुछ। क्योंकि कई बार आप क्लास में पढ़ाते समय स्वयं कहते हैं कि कबीर साहब की ये बात तो हमारे सिर से ऊपर से जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आप कबीर साहब के पैर के नाखून का एक छोटा सा मैल भी नहीं है। और आपको कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया गया कि आप कबीर साहब पढ़ाएं। अर्थात जिन कबीर साहब को आप अनपढ़ कह रहे हैं, उस अनपढ़ को पढ़ाने के लिए न जाने कितने रिसर्च हो रहे हैं। लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री ही कबीर साहब के साहित्य पर ली है कि कबीर साहब क्या कह गए ऐसा। हमारे प्रोफेसर साहब बहुत शांत होकर मेरी बात सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। मैं सोच तो रहा था कि शायद मेरे चुप हो जाने के बाद वे मुझे डांटें और कहें कि यह ढंग होता है अपने गुरुजनों से बात करने का, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे और बस पढ़ाकर चले गए। उसके बाद 2 दिन बाद जब उनकी कक्षा थी, कक्षा में आकर वे सबसे पहले यही बोले कि मैं कबीर साहब से क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपनी नादानी में, अपने मजाकिया मूड में जो कुछ कहता रहा वह मुझे नहीं कहना चाहिए था। वास्तव में आज मेरे पास जो भी कुछ है, कोठी, बंगला, अच्छे पहनावे, गहने, मान सम्मान, सुख सुविधाएं, जो भी कुछ मेरे पास आज है वह सब कबीर साहब का ही दिया हुआ है। और उनके शब्दों में प्रायश्चित था। उसके बाद फिर उन्होंने कभी यह बात नहीं कही, कभी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब वे कबीर साहब को पढ़ाते थे तो ऐसा पढ़ाते थे कि लगता था कि इनसे बढ़िया कबीर साहब कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इतना डूब जाते थे पढ़ाते समय। तो जो भी कुछ उन्होंने कहा वो सतही रूप से कहा, बाहर से, और इसीलिए वे जल्दी समझ भी गए। और कबीर साहब की कृपा रही उन पर, जो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की
अन्यथा कौन अपनी भूल स्वीकार करता है, और वह भी तब जब उससे छोटे कद का कोई उसे उसकी भूल बता रहा हो। एक विद्यार्थी प्रोफेसर से कुछ कहे और प्रोफेसर उस बात पर तवज्जो दे, उसे समझे, भूल स्वीकार करे और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, तो यह बिना दैव कृपा के संभव नहीं हो सकता। राम जी की ही कृपा है, उनकी कृपा से ही संभव होता है। तो अब आप सोचिए 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 कि ज्ञान क्या ये एजुकेशन देती है जिसे पढ़ पढ़ कर हम सर्टिफिकेट लेते हैं, या ज्ञान भीतरी होता है? तो कहत कबीर कबीर, ये बात बार बार कबीर साहब बताते हैं, हमें ध्यान आकर्षित करते हैं हमारा इस बात को सोचने के लिए। कबीर साहब इतनी गूढ़, गंभीर और सूक्ष्म बात करते हैं कि जिसके अंदर वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सभी का ज्ञान समाहित हो जाता है। कबीर साहब की वाणी इतनी संवेदनशील है, इतनी संवेदनशील है कि वह उन पक्षों को पकड़ती हुई चलती है जो हमारे पूरे शारीरिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। साइकोलॉजी और यूनिवर्सल, सभी को। और ये सब कैसे कैसे? रामकृष्ण परमहंस वे भी ऐसे ही जैसे कबीर साहब। और कबीर साहब की सरलता और सादगी देखिए। कबीर साहब हर स्थान पर ये कहते दिखाई देते हैं कि मैं जाति का जुलाहा हूं। घोषणा करते हैं, छिपाते नहीं है कुछ भी। उनको अपने जुलाहे होने पर कोई संकोच नहीं है किसी भी प्रकार का, और ना गर्व है। सहज हैं, साधारण है, सहज सामान्य है। कहते हैं कि मैं जुलाहा हूं। कबीर साहब ने कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर अपने किसी धर्म की चर्चा नहीं की कि मैं धर्म से यह हूं। उन्होंने सिर्फ हर बार यही कहा है कि मैं जाति का जुलाहा हूं, सिर्फ इतना। और एक बात और ध्यान देने वाली है, रैदास, कबीर दास, ये सब उसी उच्च श्रेणी के हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन भीतर से ज्ञान प्रकट हुआ। कबीर साहब जुलाहे हैं। अब जुलाहे होकर वे क्या कर रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं बाजार में जाकर। अब क्या बताता है ये सब? ये पुरुषार्थ बताता है। कबीर साहब गृहस्थ सन्यासी हैं, गृहस्थ सन्यासी। कबीर साहब कोई कटोरा लेकर निकल नहीं गए हैं मांगने के लिए कुछ कि भैया मैं तो साधु हूं, मेरे खाने पीने का, कपड़े का सब इंतज़ाम आप लोगों को करना पड़ेगा और ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं तो कुछ कमाता धमाता हूँ ही नहीं, मैं तो साधु हूँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। कबीर साहब मांगने नहीं जा रहे हैं कहीं भी, वे पुरुषार्थी हैं, कर्मयोगी हैं। अपने कर्मयोग से कपड़ा बुनते हैं, बेचते हैं बाज़ार में जाकर, और राम का नाम लेकर। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो राम के नाम का खाता हूँ, बिल्कुल वही कबीर साहब। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, राम नाम से बीनी चदरिया, वही राम के नाम से बीनी हुई चदरिया बाज़ार में लेकर जा रहे हैं, बेच रहे हैं। और जो पैसा मिल रहा है उसे ये नहीं कि किसी मटके में डाल के और ज़मीन में गाड़ कर रख रहे हैं। जो आता है सब संतों की सेवा में, सब साधुओं की सेवा में। यहाँ तक हो गया था कि लोगों को एक खबर पहुँच गई थी सभी को कि अरे उस गांव से निकलते हो तो कबीर के पास चले जाओ, वो बिना भोजन कराए नहीं जाने देगा, उसके घर में हो या ना हो।
वह कहीं से मांग कर लाए, कुछ करे, लेकिन वह भोजन कराएगा। और जो भी कुछ वस्त्र बेच कर आया, कपड़ा बेच कर आया, वह सब संतों की सेवा में लगा दिया और डूब गए भजन में। कबीर साहब की सारी वाणी अवतरण की वाणी है, अर्थात उतरी है। ये कोई बैठे नहीं कबीर साहब साधारण कवियों के समान कि जरा मैं बैठ के मात्राओं का जोड़ वोड़ बिठाऊं कि अच्छा ये शब्द ठीक नहीं लग रहा तो ये लगा दूं, ऐसे लगा दूं। साधारण कवि अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए न जाने कितने कागज़ काले करता है। लिखता है एक कविता, नहीं ये ठीक नहीं बैठी, अब मैं इसमें सुधार करता हूँ, तो वह फिर सुधार करने बैठता है, करेक्शन करता है कि नहीं अभी ये शब्द भी ठीक नहीं है, दूसरा लगाता हूँ। किंतु संतों के साथ ऐसा नहीं होता। दोनों में बहुत फर्क है। कवि में और संत कवि में आकाश पाताल का अंतर है। जो कवि है वह जो लिख रहा है यश के लिए और धन के लिए कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे। आपने देखा है ना कवि सम्मेलनों में, कवि सम्मेलन के जो कवि हैं वो एक शब्द बोलेंगे नहीं कि जितने लोग बैठे हैं ऑडियंस, उन सबसे कहेंगे कि भाई तालियां तो बजा दो, हमारा उत्साहवर्धन करो, हमारी हौसला अफजाई करो। तो जो साधारण कवि हैं, मंच के कवि, वे मंच के कवि और सिंगर यानी गायक, ये सब जो इस स्तर के हैं, वे बार बार दर्शकों से, श्रोताओं से बार बार विनती करते देखे जाते हैं, बार बार कि अरे हमारे लिए तालियां बजा दो, हमारे लिए तालियां बजा दो। क्योंकि उन्हें भूख है अपने यश की, प्रसिद्धि की। कोई ताली नहीं बजाना चाह रहा तो वे उन नकली तालियों को सुनकर अपनी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। लेकिन कोई क्लासिकल सिंगर, पंडित जसराज, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, पंडित राजन साजन मिश्र इत्यादि, ये जो क्लासिकल सिंगर हैं, शास्त्रीय गायन, ये शास्त्रीय गायक कभी नहीं कहते कि हमने ये गायन सुनाया है तो आप जरा तालियां बजाइए। वे तो दर्शकों की ओर देख ही नहीं रहे होते हैं जब गा रहे होते हैं, अपने भीतर इतने डूब जाते हैं, उनकी लयबद्धता उस विराट के साथ ऐसे जुड़ जाती है, उनका तारतम्य ऐसा बंध जाता है कि उन्हें फिर ऑडियंस दिखाई नहीं देते, वे सब आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो यही कबीर साहब का गुण है कि वे अपनी मौज में हैं। और एक बात और बता दूं, क्योंकि इस समय ये भूमिका है सारी, दूसरे एपिसोड से कबीर साहब की वाणी पर चर्चा होगी, लेकिन आज कबीर साहब को समझें किस प्रकार से, उस समझ पर कुछ व्याख्यान हो रहा है। कबीर साहब को बहुत लोगों ने गाया है, बहुत लोगों ने, और गाते भी रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कृष्ण भजन गाने के लिए प्रकृति ने पंडित जसराज को जन्म दिया, उसी प्रकार से कबीर साहब को गाने के लिए प्रकृति ने कुमार गंधर्व साहब को उतारा। पंडित कुमार गंधर्व ये जब कबीर साहब को गाते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं कबीर साहब गा रहे हो, स्वयं वे गा रहे हो। आत्मा की गहराइयों से उठता पंडित कुमार गंधर्व का जो स्वर है, उसमें लोक गीतों की सुगंध है, लोक गायकी की सुगंध है, आंचलिकता की सुगंध है, मिट्टी की सुगंध है। एक जुलाहा जिस स्वर में और जिस प्रकार से गा सकता है, वह कुमार गंधर्व साहब की वाणी में है। प्रयास कीजिएगा कि कबीर साहब की वाणी को कुमार गंधर्व जी के स्वर में सुना जाए। और अब एक बात गांठ बांध लीजिए
जो कबीर साहब से सीखने की बात है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, धनार्जन करते हुए, धर्मपूर्वक धनार्जन करते हुए, धनार्जन भी कैसा, धन कमाना भी कैसा, धर्मपूर्वक, ईमानदारी के साथ, हक की कमाई के साथ धन अर्जित करना और उसके साथ साथ परमात्मा में भी लीन होना, इसे गृहस्थ सन्यासी कहते हैं। तो कबीर साहब ये शिक्षा दे रहे हैं कि निर्गुण के गुण भी गाओ, गृहस्थ भी देखो, धन भी कमाओ, साधु संतों की सेवा भी करो और इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करो। और दूसरी बात कि इस सीरीज का नाम कहत कबीर कबीर क्यों रखा है। कबीर साहब की उलट बांसियां हैं। उलट बांसियां अर्थात उल्टी बात कबीर साहब कई स्थान पर करते हैं। उल्टी बात माने क्या? रहस्यपूर्ण बात। रहस्यपूर्ण जो कबीर साहब की वाणी है उसको उलट बांसी कहा गया। जैसे कि कंबल बरसे भीगे पानी। अब बड़ी अजीब बात है कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जल में मछली प्यासी। अब ये बड़ी उलट बांसी है कि जल में मछली प्यासी कैसे रह सकती है। तो इस प्रकार की अनेक ऐसी रहस्यपूर्ण वाणियां हैं जिनको उलट बांसी कहा गया। उनकी यात्रा पर भी चलेंगे, किंतु यहां जो कहत कबीर कबीर है उसकी जो एक गहरी बात है कि कबीर साहब परमात्मा के पीछे नहीं भाग रहे। वे तो देख भी नहीं रहे हैं परमात्मा की तरफ, उनको चाहत ही नहीं है परमात्मा की। परमात्मा को कबीर की चाहत है। परमात्मा पीछे पीछे भाग रहा है, पुकारता पुकारता कबीर 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 कबीर। और कबीर अपनी मस्ती में गाते चल रहे हैं। वे पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे कि परमात्मा भागता भागता उनके पीछे आ रहा है, पुकारता हुआ, नाम लेकर पुकार रहा है। और कबीर साहब की मस्ती कह रही है पुकारते रहो, आते रहो, जब आ जाओ पास तो बैठ जाना हमारे, हम तो अपनी मस्ती में हैं। तो ऐसी ही मस्ती अपने भीतर पैदा करनी है, ये कबीर साहब वाली मस्ती। आज यह भूमिका का एपिसोड था, प्रीफेस, कि कबीर साहब की जो वाणी है वह आप गहराई से समझ सकें, उसके सूक्ष्म पहलुओं को समझ सकें। कबीर साहब का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उस पर एक छोटी सी दृष्टि डाल दी गई है। जो भी कुछ है कबीर साहब के विषय में हमारी ओर से वो सब कुछ बहुत कम ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे इतने विराट हैं, उनकी वाणी इतनी विराट है कि उसकी समग्रता को हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे समाधि के अनुभव हैं सारे। कुछ सामाजिक भी हैं। कबीर साहब ने समाज की भी बहुत बात की है, क्योंकि कॉलेज में जो कबीर साहब पढ़ते हैं उनको परीक्षा में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कबीर साहब भक्त थे या समाज सुधारक। दिमागी कुछ तो खुराफात चलेगी ना, तो वो सवाल गढ़ती है, पैदा करती है। तो इस बात का उत्तर आप स्वयं जान लेंगे कि कबीर साहब समाज सुधारक हैं या भक्त हैं, ये आप स्वयं जान लेंगे। और जानने जैसा इसमें कुछ है भी नहीं। कबीर साहब सब कुछ हैं, सब कुछ। भक्त क्या होता है? भक्त से बड़ा समाज सुधारक भला कोई हुआ है आज तक? कोई नहीं होता। समाज सुधारक भक्त नहीं हो सकता, लेकिन भक्त तो है ही समाज सुधारक। आज इतना ही, और अब अगले एपिसोड से
आरंभ होगा कहत कबीर कबीर।